पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, लेकिन इस बड़े फैसले ने बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए। क्या पंजाब में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़ेह तौर पर सामने आ गई। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई। आज की वीडियो में अहम तरीन तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 3 रुकनी बेंच का फैसला एक मुतवक्को फैसला था। पहले से ही तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इसी किस्म का फैसला देगी, और इसीलिए जो हुकूमती इत्तेहाद था, हुकूमती वकला थे, वो इस बेंच पर मुसलसल एतराज़ किए जा रहे थे। असल में ये 9 रुकनी बेंच था, जिसमें से 2 जजेस पहले अलग हो गए क्योंकि उन पर इतराज़ात आ रहे थे। मज़ीद 2 जजेस ने अपना फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि वो इस पटिशन को काबिल समात नहीं समझते, जिसके बाद उन्होंने अपने बेंच में शामिल रखने या ना रखने का फ़ैसला चीफ़ जस्टिस पे छोड़ दिया। चीफ़ जस्टिस ने उनको बेंच में शामिल नहीं किया और फिर ये बेंच 5 रुकनी बेंच हो गया। इस 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया 3-2 के अक्सरियत से, जिसमें पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था। अब इसमें से 2 जजेस वो थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था। बाद में जो मज़ीद 2 जजेस थे, उनका फ़ैसला सामने आया और कहा गया कि 4-3 की अक्सरियत से फ़ैसला है और इसमें इस दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जाता है। दोबारा जब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो एक 5 रुकनी बेंच बना, जिसमें से मज़ीद 2 जजेस अलग हो गए और ये फिर 3 रुकनी बेंच रह गया। अब इसमें एक जज थे जस्टिस एजाजुल अहसन, जो कि पहले इस बेंच से अलग हो गए थे। उनको दोबारा शामिल किए जाने पर भी काफ़ी एतराज़ात है। बहरहाल केस की समाअत के बाद जो फ़ैसला सुनाया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 मई तक पंजाब में इंतखाबात कराए जाएँ, और इस हवाले से जो हुकूमती इदारे थे उनको मुआवनत का कहा गया है इलेक्शन कमीशन को, और जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल मौखर किया था उस फैसले को भी कलअदम करार दे दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और बेंच बना, 6 रुकनी बेंच। लेकिन ये 6 रुकनी बेंच क्यों बना, इसके लिए हम आपको बताएं कि कुछ दिन पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था 2-1 की अक्सरियत से, और इस फैसले में कहा गया था कि चीफ़ जस्टिस का जो इख्तियार है सो मोटो नोटिस लेने का और बेंच की तश्कील का, वो नए रूल्स के तहत तब्दील हो रहा है, और नए रूल्स की तैयारी तक जितने भी केसेस हैं सो मोटो के, उनको रोक दिया जाए। अब इस फैसले के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतज़ामी ऑर्डर जारी किया, सर्कुलर था, और इसमें कहा गया कि ये फ़ैसला नाफिजुल अमल नहीं। अब इसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा रजिस्ट्रार को, और उसमें कहा कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप एक जुडिशल आर्डर को एक इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए कलअदम करार दे दें, और उसमें उन्होंने तजवीज़ किया था कि रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या वो ख़ुद अपना ओहदा छोड़ दें। इसके बाद काबीना का इजलास हुआ और काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस ले ली, उनको वापस बुला लिया। इसके फौरी बाद एक 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल अहसन को दी गई, और इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस आ चुका है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये 6 रुकनी जो बेंच है, ये 6 जजेस हैं, ये बेसिकली एक वाज़े कर रहे हैं तकसीम को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पाई जा रही है। 15 जजेस में से कहा जा रहा है कि 6 जजेस हैं जो कि चीफ जस्टिस के साथ हैं, बाकी 9 जजेस वो हैं जो कि उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी कि एक तकसीम को वाज़े कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस बेंच के ज़रिए ये राय दी जा रही है। अब इसके बाद जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो हुकूमती ज़राए कहते हैं कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। पहले भी वो कह चुके हैं कि 3 जजेस का फ़ैसला मुतनाज़ होगा। अब भी हुकूमती ज़राए कहते हैं कि चूँकि जो मसले मसाइल हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो पहले बताई जा चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हुकूमती हल्के ये कहते हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं पंजाब में, पहले इंतखाबात होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक आने वाले सालों में एक मुस्तकिल किस्म का बहरान होगा, और जब भी इंतखाबात होंगे तो पंजाब में पहले इलेक्शंस होंगे जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे बाकी इंतखाबात को। दूसरी बात जो मरदमशुमारी के हवाले से है कि मरदमशुमारी होगी तो आधे मुल्क में बगैर मरदमशुमारी के, पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे, और आधे में नई मरदमशुमारी के तहत, तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। तो ये मसाइल हैं जिनकी बिना पर हुकूमत ने इल्तवा की दरख्वास्त की थी। बहरहाल अब चूँकि इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हुकूमती हल्के कहते हैं कि अभी जो एक कानून पास किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस के सो मोटो लेने के इख्तियार को और उनके बेंच की तश्कील के इख्तियार को कम किया गया था, और 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी के बारे में कहा गया था कि वो ये तमाम काम करेगी। तो ये जो बिल है, ये दोनों ऐवानों से पास होने के बाद अब प्रेसिडेंट के पास है, और इस पर साइन होने के बाद ये कानून बन जाएगा।
और हुकूमती हलके कहते हैं कि जब ये कानून बन जाएगा तो इस कानून के तहत ही इस दरख्वास्त को चैलेंज किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो हुकूमती इदारे हैं वो अपना स्टांस इलेक्शन कमीशन के सामने वही रखेंगे जो उन्होंने पहले रखा था इंतखाबी वसाइल के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। तो इसलिए हुकूमत अब भी इस बात पर पूरी तरह फोकस है कि इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे इसके हवाले से लाहे अमल और वे आउट निकाला जा रहा है। और इंतखाबात हुकूमत अब भी ये कह रही है कि तमाम मुल्क में अपने मुकर्रर वक्त पर जब दीगर असम्बलियों की मदद पूरी होगी तो एक साथ कराए जाएंगे। ये थी कुछ अहम तरीन तफसीलात आज के हवाले से, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से, और आने वाले दिनों में सामने आती रहेंगी। मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे।